स्वागत साढ़े सारे दर्शकों का मैं थोड़े नाल गगन ते बिग फाइट दे विच साड़ी खास पेशकश दे विच और हर एक एपीसोड दे विच एक नवी सीट दा विश्लेषण ते समीकरण लेके असीं तुहाडे रूबरू हुन्ने आ। मेरे नाल मेरे सहयोगी आशीष होणगे ते अज आशीष आपां गल करांगे गुरदासपुर सीट दी। बिल्कुल बिग फाइट गुरदासपुर किस दा होवेगा गुरदासपुर अते किस दे सपने होणगे चकनाचूर क्योंकि गुरदासपुर दे हॉट सीट है माझे दी। हालांकि हाई प्रोफाइल सीट है तो नाल सेलिब्रिटी सीट भी है क्योंकि इत्थों जो एमपी रहे ने वो सेलिब्रिटी रहे ने यानी कि बॉलीवुड च कई नामचीन चेहरे ने भावें विनोद खन्ना की गल की जाए भावें मौजूदा एमपी सनी देओल की गल की जाए। बिल्कुल और इस बार जो है सारिया पार्टियां दे वल्लों अपने पत्ते तो खोल दिते गए ने। किस पार्टी दे वल्लों किस उम्मीदवार नूं मैदान दे विच उतारिया गया है वो उम्मीदवार असीं तुहाडे सामने पहला ग्राफिक्स के जरिए दिखांगे कि किस नूं मैदान दे विच उतारिया। आम आदमी पार्टी तो शहरी कलसी नूं उतारिया गया और दिनेश बाबू नूं उतारिया गया बीजेपी दे वल्लों। आशीष कांग्रेस दे वल्लों सुखजिंदर सिंह रंधावा ते दा खेडिया गया है। बिल्कुल हालांकि गुरदासपुर दे जे कैंडिडेट्स ते नजर मारी जाए शहरी कलसी दिग्गज चेहरा ने पर सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब दे साबका डिप्टी सीएम साबका कैबिनेट मंत्री अते मौजूदा समय विधायक भी ने डेरा बाबा नानक तो अते हुण एमपी वाली सीट ते अपना दा खेड रहे ने। गुरदासपुर तो कांग्रेस ने दिग्गज उम्मीदवार नूं चोण मैदान च उतारिया। बिल्कुल चौकोनी मुकाबला है गुरदासपुर की सीट तो माझा की सीट है और विनोद खन्ना इतों अपना दा भी खेडते रहे ने और जित के संसद दे विच भी पहुंचते रहे ने। हालांकि टिकट वंड नूं लैके काफ़ी मत्थापच्ची भी हुई सी क्योंकि विनोद खन्ना पहला मैदान दे विच उतारे गए सी उस तो बाद किस नूं मैदान दे विच उतारना है। विनोद खन्ना दी पत्नी भी दावेदार सी इस मैदान दे विच लेकिन बीजेपी दे वल्लों दिनेश बब्बू ते जो है दा इस बार खेडिया गया। फिलहाल अगे असीं नज़र पावांगे कि 2019 दे विच गुरदासपुर सीट तो किस नूं पार्टी दे वल्लों मैदान दे विच उतारिया गया सी और किसने जित हासिल की गई। 19 दे विच सनी देओल नूं उतारिया गया सी बीजेपी दे वल्लों कांग्रेस दे वल्लों उतारिया गया सी सुनील जाखड़। बिल्कुल एक टफ फाइट सी गगन तुहानूं याद है ना लोक सभा इलैक्शन जदों 2019 दे इलैक्शन हो रही सी सनी देओल जे मैं कल जिक्र करा दिग्गज चेहरा बीजेपी दे क्योंकि ये बॉलीवुड सैलीब्रिटी भी नहीं अते अदाकार ने अते इन्हां नूं वोटां पईयां 5,58,000 के करीब। सुनील जाखड़ उस वेले मौजूदा एमपी सी क्योंकि गुरदासपुर सीट ते जिमनी चोण हुई सी 2017 च अते उस वेले उन्हां नूं वोटां पईयां 4,76,000 के करीब अते फर्क सी 82,000 दा। पर यह सीट हमेशा सैलीब्रिटी सीट है पर उस वेले जो इलैक्शन हुंदी सी अकाली दल ते बीजेपी गठजोड़ च इलैक्शन लड़दा सी अते हमेशा ही बीजेपी दे पाले गेंद ज्यादा आंदी सी क्योंकि ये सीट हाई प्रोफाइल सीट है अते विनोद खन्ना दा इत्थे काफी नाम रहा अते दबदबा भी रहा। बिल्कुल सैलीब्रिटी सीट रही है और अगर खास नजर पाई जाए क्योंकि 2.5 किलो का हाथ लेके जरूर सनी देओल चोण प्रचार करते हुए नजर आए सी 2019 दे विच भी भारी बहुमत दे नाल उन्होंने जित भी हासिल की सी और सुनील जाखड़ जो कि हुण बीजेपी दे विच जा चुके ने कांग्रेस दे विच हुण नहीं ने और बीजेपी दे विच पंजाब बीजेपी दे प्रधान ने और सुनील जाखड़ 2019 दे विच उतारे गए सन लेकिन इस बार जो है बीजेपी दे कोल अगर कोई पत्ता सी खेडण दे लई तां दिनेश बब्बू ज्यादा उन्होंने दावेदार। बिल्कुल हालांकि गगन देखा जाए बीजेपी ने इस बार स्ट्रेटेजी चेंज की है क्योंकि ये वो सीट है एक तो माझे दी सब तो हॉट सीट है हाई प्रोफाइल सीट है सैलीब्रिटी सीट है इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीजेपी हर बार इथों जो कैंडिडेट खड़ा कर दिया वो सैलीब्रिटी हुंदा है पर इस बार जो दा खेडा गया लोकल लीडर थे यानी लोकल वाली स्ट्रेटेजी अपनाई गई है पर ना ही सुनील जाखड़ जो कि नामचीन चेहरा ने उस वेले पंजाब कांग्रेस के प्रधान भी रह चुके हैं मौजूदा समय पंजाब बीजेपी के प्रधान ने इन्होंने भी टिकट नहीं दी गई बल्कि सुजानपुर वाले जो एमएलए रहे दिनेश बब्बू ने टिकट दी गई यानी कि बीजेपी ने इस बार लोकल लीडर वाला दा खेडा। बिल्कुल 2019 तो और पिछे चलांगे और इस तो पहलियां पिछलियां चोणां दे विच की होए सी लोक सभा चोणां 2014 की अगर असीं गल की जाए तो 2014 दे विच देखो मैदान दे विच जो उतारिया गया 2017 की गल करांगे 2017 की गल करांगे 14 दे विच जावांगे लेकिन 2017 दे विच जिमनी चोणां हुईयां सी दरअसल जिमनी चोण नतीजे की कहंदे ने सुनील जाखड़ उतारिया गया सी उस वेले और दूजे पासे बीजेपी दे वल्लों स्वर्ण सलारिया सन और सुनील जाखड़ ने उस वेले जित हासिल की थी। हालांकि 2017 की जो बाई इलैक्शन सी मरूम सांसद विनोद खन्ना की रुखसती तो बाद ये बाई इलैक्शन हुई सुनील जाखड़ ने कांग्रेस की टिकट से उदों इलैक्शन लड़ी और जित भी हासिल की उन्हों का काडर मजबूत होया भावें बटाला वाली गल करिए जां कादियां इत्थे इन्हों सब तो ज्यादा वोटां पईयां पर स्वर्ण सलारिया ये भी दिग्गज चेहरा ने लोकल लीडर ने इन्होंने वोटां पईयां 3,06,000 के करीब पर
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਮਚੀਨ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਕ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 1,93,000 ਯਾਨੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ। 2014 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ फर्क है, 1,36,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਗगन, ਇਹ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਨਾਮਚੀਨ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਚਿਹਰੇ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਲਓਪੀ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਹੈ साफ गवाही दे रहा है 1,36,000 वोटा का, क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा ने उस वेले वोटा पाई 3,46,000 विनोद खन्ना जो कि नामचीन चेहरा ने कई बार गुरदासपुर तो एमपी चुने गए ने उन्होंने करीब 4,82,000 के करीब वोटा पाई। बिल्कुल, इस दिलचस्प चीज यह भी है कि जब रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस पार्टी छड्ड के बीजेपी दे विच गए सी तां प्रताप सिंह बाजवा बहुत ज्यादा मुखर होके उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को निशाने ते लिया, कई तिक्खे शब्दी वार किए। रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कहा कि अगर तुहाडे अंदर दम है तो लुधियाना सीट तो तुसीं चोण मेरे खिलाफ लड़ के दिखाओ, लेकिन इस बार कांग्रेस ने लुधियाना सीट की प्रताप सिंह बाजवा को किसी भी सीट तो टिकट नहीं दी है। तो प्रताप सिंह बाजवा लेकिन अहम भूमिका जरूर निभा रहे हैं, आगू विरोधी धिर की भूमिका इस वेले पंजाब कांग्रेस विच निभा रहे हैं। नैक्सट ग्राफिक तो साडे कोल की ने, नैक्सट ग्राफिक्स भी समझने की कोशिश करांगे। असीं गल करांगे वोट परसेंटेज की। 2019 के वोट परसेंटेज की कहंदे ने, बीजेपी तगड़ी है इत्थे, बीजेपी तगड़ी है 2019 की असीं गल कर रहे हैं। कांग्रेस थोड़ी जी पिछड़ी हुई है 43.14% है, आम आदमी पार्टी 2.51 ते अपनी शमूलियत दर्ज करा रही है और RMPI 1.38। बिल्कुल, जेकर गगन गुरदासपुर का मैं जिक्र करा, गुरदासपुर अजिही सीट है दिलचस्प मुकाबला इत्थे, क्योंकि लोक सभा इत्थे बीजेपी का आधार है। जेकर विधान सभा की गल की जाए, विधान सभा के कई हल्कियां इत्थे कांग्रेस का आधार है, यानी वोटर डिवाइड हो रहा है। पर जेकर लोक सभा का जिक्र करिए, बीजेपी दी इत्थे तूती बोलती रही है। MP वाला एक दा, सैलीब्रिटी वाला दा, भावें विनोद खन्ना का जिक्र करिए अते मौजूदा समय सनी देओल फर्स्ट टाइम कैंडीडेट अते नाल दी नाल जेतू भी रहे, 50% वोट परसेंट उन्हां दा रहा, काफी मायने रखदा गगन। अगर गुरदासपुर के पिछोकड़ की अगर आप गल की जाए तो की लगता है शीश ज्यादातर, क्योंकि एक टाइम ये सी कि सिर्फ श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस के दरमियान ही जंग होंदी रही है। श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ दे विच रहा, बीजेपी दे नाल कुछ सीटां इस तरह दी होंदियां सी जिथे बीजेपी दे वल्लों उम्मीदवार मैदान दे विच उतारे जांदे सी, लेकिन गुरदासपुर दी सीट ते जो स्ट्रोंग रही है ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ स्ट्रॉन्ग सीट ते स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार नु उतार दिया अते इस लई दा खेडा गया साबका डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ते। जेकर कांग्रेस चाहती तो बाजवा नु भी टिकट दी जा सकती सी, क्योंकि वो उन्हां दा हलका भी है। पर डेरा बाबा नानक वाला वोटर अते जो एक नामी चेहरा माझे दा जरनैल कहा जाता सुखजिंदर सिंह रंधावा नु अते उस नु ध्यान च रखदे कांग्रेस ने इस बार सुखजिंदर सिंह रंधावा नु उम्मीदवार बनाया। बिल्कुल, अगले ग्राफिक्स साडे कोल आ रहे ने, क्योंकि 2019 दे वोट परसेंटेज असीं नजर पाई सी, हुण असीं नजर पावांगे 2014 ਦੇ वोट परसेंटेज साडे कोल आए ने। देखो इत्थे भी बीजेपी मजबूत है 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 46.25% और कांग्रेस थोड़ी जी ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये अंतर भी बहुत मायने रखता है। कांग्रेस 33.20% है और 16 दी आम आदमी पार्टी की जो है वोट फीसद वधी है 16.63। बिल्कुल, हालांकि उस वेले आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली इलेक्शन लड़ी लोक सभा की अते उस वेले भी 16.63 वोटां हासिल करना, यानी 16% के करीब वोट हासिल करना अपने आप च कम मायने रखता है। पर जेकर बीजेपी का जिक्र करिए 40% इत्थे वोटर रहा अते उस तो बाद 2019 की इलेक्शन तक ये 50% ते आंकड़ा पहुंचा, यानी कि वोटर वधिया, बीजेपी का इत्थे आधार होर मजबूत होया। पर कांग्रेस की जिक्र मैं जिक्र करा 33% वोटर अते उस तो बाद होर घटिया। पर 2017 की इलेक्शन जो कि बाई इलेक्शन सी उदों कांग्रेस इत्थे जेतू रही, कांग्रेस का वोटर उथों बहुत ज्यादा रहा। एक मैं हमेशा तो जिक्र करदा सरकार होने दा लहा
यानी कि कांग्रेस ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। दूसरा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है क्योंकि दलजीत सिंह चीमा दा ਇਹ जो घरेलू है, घरेलू हल्का कह सकते हैं आप। और बिल्कुल सीपीआई भी मैदान दे विच सी, लेकिन इन्ना कोई दमखम जो है वोट परसेंट दे विच दिखा नहीं पाई है। फिलहाल कुछ और ग्राफिक्स साडे कोल आउणगे, कुछ और ग्राफिक्स साडे कोल आउणे। इस टोटल वोटर्स से नजर पावांगे कि गुरदासपुर दे विच कुल वोटर की ने 15 लाख के करीब कुल वोटर जो ये जो नुमाइंदे मैदान दे विच उतारे गए ने उन्हां दे भविख दा फैसला करनगे। 15,95,300 वोटर आशीष और पुरुष और महिला वोटर की कहंदे ने। बिल्कुल, हालांकि गगन गुरदासपुर च 15,95,000 वोटर डिसाइड करेंगे कि इस सीट तो एमपी कौन होवेगा। जेकर मेल वोटर का जिक्र किया जाए तो 8,44,000 ने, फीमेल वोटर 7.5 लाख के करीब है, ट्रांसजेंडर वोटर 36 है। पर लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल हर गुरदासपुर वासी है हर पंजाब वासी को अपील कर रहा है एक तरीक भुलना नहीं, पहला काम है वोट करना, उस तो बाद बाकी रुझेवें काम, क्योंकि वोट करना तुहाडा हक है ते तुहाडा हक ही डिसाइड करेगा कि पंजाब दी 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां ते कौन एमपी काबिज होवेगा। बिल्कुल, बाकी दे काम बाद च, पहला वोट जरूरी है क्योंकि वोट तुहाडी ताकत है। और इस नाल एक चीज जो इस चीज ਨੂੰ देखो, महिला वोटर्स ਦੀ अपनी गल कर रहे हैं तो महिला कैंडिडेट्स ਦੀ अगर गल की जाए तो पिछले 20 सालों तो गुरदासपुर सीट तो कदे कोई महिला कैंडिडेट किसी भी पार्टी दे वल्लों नहीं उतारी गई। हालांकि कांग्रेस दे वल्लों 1980 दे विच उतारी गई सी सुखबंस कौर भंडारी, जो कि बहुत अच्छा खासे वोट फीसद दे नाल जित्ती सी, अपना दमखम उन्होंने बरकरार भी रहा, वो सांसद रहे। और लेकिन उस बाद मतलब एक महिला नूं उतारिया गया मैदान च पहली बार और पूरा दमखम भी दिखाया, सांसद भी बनी, लेकिन बावजूद इसके 20 सालों तो किसी फीमेल कैंडिडेट ते दा नहीं खेडिया गया, खास तौर पर कांग्रेस दे वल्लों ही। फिलहाल कुछ और ग्राफिक्स साडे कोल की कहंदे ने, कुछ और ग्राफिक्स साडे कोल आ रहे ने। वोटर टर्न आउट के किस कदर हर चोणा दर चोणा जो है वोट फीसद ते टर्न आउट ते जो है अंतर या फर्क जो है असर पैदा हुआ नजर आया। 2004, 2009, 2014 ते 2019 की अगर गल की जाए तो बहुत ज्यादा सी, 4 दे विच घटदा 69 तक पहुंच गया, यानी कि पहुंचा 2009 ते 19 दे जो है सिमिलर जे थोड़े लग रहे हैं वोट। हालांकि जेकर गगन जिक्र किया जाए 2004 च 70% के करीब पोलिंग हुई, पर 2009 च 1% पोलिंग घटी है। पर 2014 च जिहा की होया कि पोलिंग 56% ते आके टिक गई, पर उस तो बाद हालांकि वोटर जागरूक होया है पोलिंग वधी भी है। 2019 च करीब 70% ही पोलिंग हुई है। बिल्कुल, कुछ और ग्राफिक्स साडे कोल की कहंदे ने, क्योंकि ये वोट फीसद जो घटदे ने, टर्नआउट जो देखने को मिल रहे हैं, किते जागरूकता भी कमी होंदी है, किते मुद्दों को लैके या कुछ इस तरह के समीकरण बनते हैं जिसके करके वोटर्स का रुझान जो है वोट हक का इस्तेमाल करने के प्रति जो है घट जाता। लेकिन तुसी वोट जरूर पाउणी है। फिलहाल फैक्टर की कहते हैं, वोट फैक्टर ने ते करतारपुर कॉरीडोर एक बड़ा वोट फैक्टर है, इसमें भी समझांगे हिंदू वोटर का भी खासा प्रभाव है। बिल्कुल, हालांकि जो गुरदासपुर सीट है तो याद होना है कि दर्शन दीदार इसलिए मैं जिक्र करा, डेरा बाबा नानक तो दूरबीन राही करतारपुर साहिब के दर्शन किए जाते करतारपुर कॉरीडोर सिख संगतां दी लंबे समय तो मंग सी। हालांकि 2019 च मंग जरूर पूरी हुई, पर कोविड के दौरान गेट बंद होए, करतारपुर लांघा बंद होया अते मुड़ तो खोलण दी लगातार अपील की जा रही है। पर जेकर जिक्र किया जाए करतारपुर कॉरीडोर वाकई बड़ा फैक्टर है। ये जो डेरा बाबा नानक है अते उसदे आले दुआले जो लोक सभा के अधीन आंदे विधान सभा हल्के है, उन्हां सारे हल्कियां च इसदा खासा आधार है। बिल्कुल आधार भी, और इस ਨੂੰ लेके सियासत भी होंदी रही है, क्योंकि बीजेपी दे ਵੱਲੋਂ अपनी जो है इस दे पीछे प्राप्ति इस ਨੂੰ गिणवाया गया कि केंद्र दे विच बीजेपी दी सरकार इसलिए करतारपुर कॉरीडोर दा रस्ता खुल पाया। नवजोत सिंह सिद्धू ने सब तो पहला जो है आवाज चुकी सी, लेकिन पंजाब दे जो सियासतदान ने वो आपो अपने पद्धर ते दावे ठोक रहे ने कि उन्हां दी कोशिशां 2019 च ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना है जदों श्री गुरु नानक देव जी दा प्रकाश पुरब सी, दर्शन दीदार दहाकियां दी अरदास नूं जदों बूर पिया सीगा, ठीक है। जेकर जिक्र करिए लंबे समय तो सिख संगतां दी मंग सी कि करतारपुर साहिब दे दर्शन लई खुले दीदार होण, यानी कि जो भारत तो जो सिख संगत है
ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜੋ ਹੈ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ देखो हिंदू वोटर इतने एक बड़ा फैक्टर है लेकिन इससे इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर करतारपुर कॉरीडोर के नाल इस चीज़ को कनेक्ट करके देखें हिंदू वोटर दी सिर्फ सिखा दे लिए करतारपुर कॉरीडोर का लांघा नहीं खुलिया सी हर वर्ग के लिए खुलिया सी जो जत्था जाता है ये नहीं देखा जाता है कि सिख जा रहे हैं सिख श्रद्धालु जा रहे हैं हिंदू श्रद्धालु क्योंकि बाबा नानक दे नाल हर कोई जुड़िया होया सी बिल्कुल हालांकि करतारपुर कॉरीडोर दे नाल गगन इस सीट ते सरहदी सीट होंदा भी बड़ा फैक्टर है हिंदू वोटर तुसीं दस चुके हो मसी भाईचारे दा भी इत्थे काफी आधार है पर जेकर मैं जिक्र करा गुरदासपुर दे हलकियां ते इस दे जो हलके पैंदे भावे बटाला दा जिक्र करा फतेहगढ़ चूड़ियां दा जिक्र करा जेकर कादियां दा जिक्र करा ये ओ हलके है जिथे सिख वोटर सब तो ज्यादा है क्योंकि ये पेंडू हलके है क्योंकि एक तो सरहदी सीट है या सिख वोटर भी है अते हिंदू वोटर भी है यानी वोटर डिवाइड हो रहा है पर करतारपुर कॉरीडोर मेन फैक्टर है इस दे नाल जो अलग अलग फैक्टर है वो है लोकल मुद्दे बिल्कुल और इस तरह कुछ अगले ग्राफिक्स से नजर पावांगे कि अगले ग्राफिक्स की कहते हैं प्रोफाइल से नजर पावांगे देखो सुखजिंदर सिंह रंधावा ਨੂੰ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक ने पंजाब के साबका डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं रंधावा आशीष और साबका डिप्टी सीएम ते दाके डेगे डेरा बाबा नानक तो विधायक भी ने बिल्कुल हालांकि जिक्र किया जाए सुखजिंदर सिंह रंधावा नामचीन चैना लगातार 3 बार डेरा बाबा नानक तो विधायक चुने गए हैट्रिक मारी है इन्होंने भावे 2022 का जिक्र करा आम आदमी पार्टी की जो हनेरी चली 92 सीटा का मैंडेट हासिल होया पर डेरा बाबा नानक ते एक ना चली आम आदमी पार्टी दी सुखजिंदर सिंह रंधावा जेतू होए अपना रिकॉर्ड कायम रखे और राजस्थान दे विच भी कांग्रेस दी नुमाइंदगी करते रहे ने इंचार्ज बनाया गया सी राजस्थान कांग्रेस बिल्कुल हालांकि 2022 तो बाद जो राजस्थान दी विधान सभा चोणां सी इन्हां नूं इंचार्ज लाया गया तुहानूं याद होना है जो पंजाब दी विधान सभा चोणां सी हरीश चौधरी नूं इंचार्ज लाया गया राजस्थान दे हरीश चौधरी सन बाड़मेर तो इलैक्शन लड़दे रहे ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 2002 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇਤੂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਦਲੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਰਹੇ बिल्कुल नेक्स्ट प्रोफाइल साडी कोल किसदी आ रही है नेक्स्ट प्रोफाइल ते गल करांगे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों मैदान दे विच उतारे गए ने 2007 ते 2012 दे विच डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 2007 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 ਤੋਂ 17 ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ मतलब श्रोमणी अकाली दल ने इन्हां नूं कई अहुदिਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਵਾਲਾ ਟੈਨਿਓਰ ਚ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਅਤੇ जेकर मैं जिक्र करा तो याद होना कि जो श्रोमणी अकाली दल ने कैंडीडेट अनाउंस किए हैं हर एक कैंडीडेट की अनाउंसमेंट इन्हों ने ही की अपने ट्विटर हैंडल जरिए क्योंकि ये प्रमुख बुलारा ने इस तो इलावा जेकर मैं जिक्र करा इन्हों का अपना ही आधार है पर यह सीट इन्होंने लड़ रहे इलैक्शन गुरदासपुर तो हर शख्स ये समझ रहा है कि ये पैराशूट कैंडीडेट है पर यह पैराशूट कैंडीडेट नहीं है क्योंकि जो दलजीत सिंह चीमा है गगन ये बहुत जिक्र करना बेहद जरूरी है दलजीत सिंह चीमा दा जद्दी हलका गुरदासपुर है बिल्कुल भावें ही इन्हां दा जो विधान सभा हलका है रूपनगर तो इलेक्शन लड़ते हैं पर जद्दी हलका इन्हां दा गुरदासपुर बिल्कुल और गुरदासपुर दे मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ समझते हैं हालांकि हर एक मुद्दे पंजाब का कोई भी मुद्दा हो श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों पार्टी लैवल ते कोई भी इन्होंने मुद्दे ते अपनी गल रखनी है तो मुखर आवाज़ के नाल मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ चुकते रहे ने मौजूदा सकत्तर ते बुलारा ने फिलहाल नैक्सट प्रोफाइल साडे कोल किसदी आ रही है नैक्सट प्रोफाइल साडे कोल आ रही है
ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਦੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ दिनेश बब्बू और आशीष। बिल्कुल हालांकि जो दिनेश बब्बू ने इन्ना इस ते दा खेडना यानी कि बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है लोकल लीडर ते दा खेडना इस बार, क्योंकि अक्सर बीजेपी जो इस सीट ते इलैक्शन लड़ रही है जिवें मैं पहला भी जिक्र किया सैलीब्रिटी ते दा खेडदी है, पर जेकर हुण जिक्र किया हुण समीकरण बहुत बदल चुके हैं। क्योंकि गगन तुहानूं याद होना है पहला इलैक्शन सी श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी गठजोड़ हेठ इलैक्शन लड़दी, पर इस बार श्रोमणी अकाली दल वखरे तौर पर इलैक्शन लड़ रहा है बीजेपी वखरे तौर पर, बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए लोकल लीडर नूं टिकट दी गई, लोकल लीडर ते दा खेडा गया। पर इस तो भी नाराजगी जाहिर जरूर हुई है। मैं जिक्र करना चाहूंगा स्वर्ण सलारिया का नाम। स्वर्ण सलारिया ने अपने थोड़े दिन पहला इत्थे नाराजगी जाहिर की, इंडिपेंडेंट इलैक्शन लड़न नूं लैके भी वो काफी जे जिक्र करा मैं सरगर्म नजर आ रहे। बिल्कुल, हालांकि देखो एक एक सीट तो कई दावेदार होंगे ने, एक अनार 100 बीमार वाली गल हो जाती है, लेकिन पार्टी लैवल ते हाईकमान लैवल ते जो तय किया जाना चाहिए कि किससे दा खेडिया जाए जो दमखम अगे दिखा सकता है। फिलहाल दिनेश बाबू कितना दमखम दिखा पाओगे वक्त दसेगा और थोड़े वोट हक दे इस्तेमाल ते निर्भर करता। फिलहाल नेक्स्ट प्रोफाइल किस आ रही है? आम आदमी पार्टी तो मैदान दे विच उतारिया गया शेरी कलसी नूं। बिल्कुल है नामचीन चेहरा ने बटाला तुहानूं याद होना 2022 दी इलैक्शन हाई प्रोफाइल सीट सी, बटाला सीट तो मौजूदा एमएलए ने 2022 च बटाला सीट तो इन्होंने इलैक्शन लड़ी और लखबीर सिंह लोधी नंगल नूं हराया जो कि श्रोमणी अकाली दल दे दिग्गज चेहरा सी, अते हुण ये खुद दिग्गज चेहरा बन चुके ने। आम आदमी पार्टी ने गुरदासपुर सीट तो शहरी कलसी अमन शेर सिंह शहरी कलसी ते दा खेडे। बिल्कुल, और 2022 दे विच भी अपना दमखम जो है दिखा चुके हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी दे वल्लों इन्हां ते इस बार सांसद उम्मीदवार वजों मैदान दे विच उतारिया गया, इन्हां दे उत्ते दा खेडिया गया। 2022 दे विच आम आदमी पार्टी दे टिकट ते ये चोण जित चुके ने, तां संसद तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे ये तो वोटरां ने तय करना है कि वोटर तय करेंगे कि किस पार्टी का केड़ा कैंडीडेट जो है उन्हां दे मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ संसद तक जाके आवाज चुक पाएगा। फिलहाल ये प्रोफाइल वक-वक जो नुमाइंदे मैदान दे विच उतारे गए ने वक-वक पार्टियां दे वल्लों। अज दी इस खास पेशकश दे विच फिलहाल इत्थे विराम लगावांगे। नैक्सट पेशकश दे विच नैक्सट एपीसोड दे विच एक नवी सीट दा जिक्र करांगे, लेकिन इस दे नाल ही एक बार फिर तो वोटरां नूं अपील करनी है। बिल्कुल, हालांकि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार सिर्फ गुरदासपुर वासी नहीं पंजाब वासियों नूं भी अपील कर रहा है एक तरीक भुलना नहीं, सवेरे सब तो पहला काम है वोट करना, बाद च बाकी रुझेवें काम, क्योंकि वोट करना तुहाडा हक है तो तुहाडा हक ही डिसाइड करेगा कि गुरदासपुर सीट होवे भावें पंजाब दी 13 दी 13 सीटां ते कौन एमपी काबिज होवेगा अते मुल्क च किस दी सरकार बनेगी। क्योंकि वोट करना तुहाडा हक है तो वध तो वध वोटां दी असी लगातार अपील कर रहे हैं। पर अज असीं तुहानूं दिखाया कि किस दा होवेगा गुरदासपुर अते कौन एमपी सीट तो रह सकदा दूर, पर लगातार मेगा कवरेज जारी है, एक सीट दा लगातार गगन समीकरण दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते साडी ये जिम्मेदारी बन जाती है आशीष के बार-बार अपील जो है वोटरां नूं कीती जाए कि अपने वोट हक दा तुसीं इस्तेमाल करना है। फर्स्ट टाइम वोटर अपने वोट हक का इस्तेमाल जरूर करो, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, क्योंकि हर तरह की सुविधा पोलिंग बूथ पर भी की गई है। अगर किसी को फर्स्ट टाइम कोई अगर वोट पाउण जा रहा उसनूं तरीक जांच नहीं है कि किस तरीके दे नाल वोट अपना हक का इस्तेमाल करना, लेकिन सब कुछ उत्ते व्यवस्था की गई है। अगर कोई भी वोटर किसी भी पार्टी के नुमाइंदे नूं वोट नहीं भी पाना चाहता, कोई चॉइस नहीं है, तो नोटा का बटन भी है, नोटा का बटन जरूर दबाउण जाओ, लेकिन जरूर पोलिंग बूथ अपने नेड़े पोलिंग बूथों पर जाके अपने वोट हक का इस्तेमाल तुसीं करना जरूर है। फिलहाल आज इस खास पेशकश दे विच इन्ना ही, नैक्सट एपीसोड लैके जल्द हाजिर होवांगे। आशीष बिल्कुल, हालांकि सानूं दिओ इजाजत। धन्यवाद।